अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप 450 नंबर प्लस करना चाहते हैं, तो हमारी चैनल पे आने वाले जितने वीडियो हैं वो सभी को सिलसिलेवार तरीका से देखने का काम करें। इसके पहले हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बता चुके हैं और आज के क्लास में आपका दूसरा चैप्टर बताएंगे, अम्ल, क्षार और लवण। और हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि हमारे चैनल पे क्लास 10 के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, तो आप इस चैनल से जुड़िए और 2026 के बोर्ड परीक्षा में आप 450 नंबर प्लस कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब कौन अलग है, तो यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडा एस का, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। आयोडीन युक्त नमक कौन है, तो इसमें हो जाएगा आयोडीन युक्त में सोडियम क्लोराइड प्लस Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड प्लस KiO3, यानी सी आंसर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो ये हल्दी जो है आपका प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। बाकी मेथिल ऑरेंज फेनालिफ्थीन ये दोनों के दोनों जो है रासायनिक है और बाकी ये जो हल्दी हो गया आपका प्राकृतिक सूचक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। यहां पूछ रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो यहां होगा Na2CO3 इंटू 10H2O धोबिया सोडा का। करा जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का होता है CSO4 इंटू 2H2O। ध्यान देना है, जिप्सम का क्या होता है CSO4 इंटू 2H2O। आगे करा कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। तो सब लोग जानते हैं आप लोग कि अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन यहाँ पे नीला की बात हुआ है, तो क्षार करेगा नीला, तो क्षार जो होते हैं उसका पीएच मान 7 से अधिक होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र है CaOCl2। CaOCl2 जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो यहां पे हो जाएगा हाइड्रोक्साइड OH। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आगे प्रश्न कर रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो जो उच्च वसीय अम्ल के जो लवण होते हैं उसको साबुन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा, तो जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा वह सबसे क्षारीय होगा, तो यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नांकित में से कौन सबसे सबल अम्ल है। सबल या प्रबल एक ही होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो हो जाएगा आपका सबल अम्ल हो जाएगा HI। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इस प्रश्न में कह रहा है कि पदार्थ के जलीय विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया, तो मैं अभी बताया था कि जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वो अम्ल होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ग्लोबर लवण का सूत्र है। ग्लोबर लवण का सूत्र है Na2SO4 इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है या प्रबल भस्म, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका प्रबल भस्म या प्रबल क्षारक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है, तो संश्लेषित सूचक जो आपका है वो मेथिल ऑरेंज होगा। कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे कह रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच कितना होता है, तो अम्ल जो होता है वो 7 से कम होते हैं, यानी 7 से कम जो आपका
अम्ल हो गया। वहीं अगर क्षार पूछता तो 7 से अधिक होता, और अगर 7 के बराबर हो जाता तो वह उदासीन होता है। इसके बाद है कि पीएच का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो क्षार जो होता है वो सबसे अधिक वाला होंगे, यानी 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। तो जो अम्लीयम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। आगे प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। गंधीय होता है, याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान पूछ रहा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किस विलयन का पीएच मान जो है सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो देखिए जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है एक आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कि दही में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाए जाते हैं, और नींबू में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका संक्षारक अम्ल होता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र की बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है H2SO4, याद रखना है। कह रहा है कि बैटरी का अम्ल, मतलब बैटरी में कौन से अम्ल भरा जाता है। तो सांद्र H2SO4, बैटरी में सांद्र H2SO4 भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कलित चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO कलित चूना का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फाइड हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शैल चिकित्सा में जो टूटी फूटी हड्डियों होती है उसको जोड़ने के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके फॉर्मूला भी पूछ सकता है परीक्षा में। कह रहा है कि कौन से लवण है। तो यहाँ पे जो आपका समुद्री नमक है वो लवण हो गया, और समुद्री नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर नाम पूछे तो सोडियम क्लोराइड याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा या नीला तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला कॉपर होते हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4 × 5H2O, नीला थोथा का सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो साथियों सिल्वर क्लोराइड जो होता है आपका वो श्वेत होते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। तो ये आपका NaCl जो है सोडियम क्लोराइड ये लवण है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो भस्म है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। Na2O, N2O जो है आपका क्षारीय ऑक्साइड होगा। कह रहा है अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव रूप में होते हैं। एथेनॉल ऐसे शराब का भी सूत्र होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक में से कौन अम्ल है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में डाला जाता है, और सबसे खट्टा अम्ल यही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है, तो घोल के पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय होगा तो 2 होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 × 1/2H2O। कह रहा है लोहा पे जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। गैल्वेनीकरण। लोहा पे जिंक लेपित करने की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। आगे है क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा के जलीय का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए। तो 5.6 से कम। कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में याद रखना है मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र पूछ रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH हॉल 2 होगा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, याद रखना है।
कह रहा बेकिंग पाउडर का मिश्रण, तो बेकिंग पाउडर का मिश्रण कौन कौन है? तो NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल के मिलाने से क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट का जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट जो है आपका लवण है, बाकी जो है आपका क्षार होंगे। कह रहा है कि टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो इसको हम बताए थे इसी वीडियो में कि इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो ऐसे फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में, लेकिन उसका IUPAC नाम या साधारण में देखा जाएगा तो मिथेनोइक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर के रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कह रहा है कि हमारे शरीर के pH मान जो होते हैं वो कितने रेंज के बीच होते हैं? तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जल का pH मान, तो जल का pH मान 7 होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O यानी कि ये जो आपका है वो सही है सूत्र, बाकी जितने भी हैं उसमें गलत है, कहीं ना कहीं इरर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण। आगे क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब इसे विलयन का रंग जो होते हैं कैसा होगा? बैंगनी होगा। कह रहा है कि एस्टिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो यह सिरका सी गंध देता है, यानी सिरका जैसे गंध देता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वा रेजिया यानी कि रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? या एक्वा रेजिया में HCl और SNO3 का अनुपात? तो इसका अनुपात होगा 1:3। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कोई विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः होंगे, तो ये होंगे 6, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे क्षारीय है, बाकी एक ऑप्शन जो है आपका 6 वाला अम्लीय है। तो अम्ल ही तो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? टमाटर। याद रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। इसके बाद क्वेश्चन है आगे कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो हरा रंग आपका दिखेगा। कह रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होते हैं 7 से अधिक होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होगा। कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर सकते हैं? तो जिप्सम को जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी मतलब पुताई करने के लिए होता है? तो CaOH2 इसका जो है प्रयोग सफेदी करने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, यानी बदल चुका है। उस जांच परख नली में कैसा विलयन था? तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विलयन था। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है मतलब कमजोर? तो मेथेनोइक अम्ल CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो इसमें सभी जो है आपके प्रबल अम्ल में आएंगे। कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। विद्युत अपघटन में एनोड पर इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त होते हैं।
कह रहा कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग कैसा होता है? हरा। NaOH है तो एक प्रकार की क्षार NOH है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन जो है आयनिक यौगिक है? CaCl2। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? हरा। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो pH मान 1। आगे क्वेश्चन है कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग लाया जाता है उसमें क्या है? तो 10 से 20% एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। या आपके परीक्षा में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में से किसे निकाला जाता है? लाइकेन के पौधे से। कह रहा कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो है क्षारक होते हैं। कह रहा तनु HCl में pH मान कितने होंगे? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका क्षारीय नहीं होकर सबसे ज्यादा खट्टा होता है, अम्लीय, इसलिए 0 इसका pH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? आपका यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट में पाया जाता है HCl, वो आपके अम्ल होंगे। कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं क्षार। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? ZNO। ZNO यानी जिंक ऑक्साइड आपका क्षारक हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से विक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पुनः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो आपका यहां पे राइट आंसर होगा 16 ml। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है? H3O3। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? तो HCl जो पेट में पाया जाता है अम्ल हो जाएगा। कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो यहां पर Na2O जो है आपका भास्मिक ऑक्साइड होंगे। आगे क्वेश्चन 97 नंबर है कि कौन भस्म नहीं है? आपका NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, ये लवण है, बाकी सब भस्म है। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर कौन है? मतलब तत्व है या यौगिक? तो बेकिंग पाउडर एक प्रकार के यहाँ पे मिश्रण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका pH मान जो है सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? पीत का। और जो आपके इस प्रश्न का लास्ट है, निम्नलिखित में कौन धातु HCl NaOH विलयन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? जिंक। तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर में 100 क्वेश्चन हमने बताया। इसको आप बढ़िया से 2 से 3 बार वीडियो को देखिए और सारे प्रश्नों को जो है याद कर लीजिए, ताकि आपके परीक्षा में क्वेश्चन जब आए इस चैप्टर से तो एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको भरोसा भी दिलाना चाहता हूं कि आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, फालतू क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो बिहार बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।